लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने की कवायद लगातार जारी है। इस बीच योगी सरकार ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों की सूची मांगी है। योगी सरकार दूसरे राज्यों से आए मजदूरों का स्किल डेटा तैयार कर रही है। साथ ही उन्हें प्रदेश में ही रोजगार देने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी ने जिला प्रशासन से दूसरे राज्यों से आए मजदूरों से सहानुभूति और सम्मान देने की अपील की है। सरकार का दावा कि अभी तक दूसरे राज्यों से 7 लाख प्रवासी मजदूरों को लाया जा चुका है। सीएम योगी ने बताया कि 4 मई के बाद 37 ट्रेनों के जरिए 30,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को वापस लाया गया है, जबकि बीते हफ्ते हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से करीब 30,000 मजदूरों को लाया गया है। सीएम योगी ने बताया कि कल यानी कि शुक्रवार को भी 25 से 30 ट्रेन मजदूरों को लेकर यूपी पहुंचेगी। सीएम योगी ने दावा किया कि अब प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर्स की क्षमता 12 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि कोरोना की जांच के लिए 50,000 से ज्यादा मेडिकल टीम लगाई गई है। और लखनऊ से हमारे साथ सहयोगी अनिल यादव इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से लगातार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाया जा रहा है, सीएम योगी खुद गंभीर हैं और एक बात अब निकलकर सामने आ रही है, स्किल डेटा तैयार किया जा रहा है इन श्रमिकों का, ताकि इन्हें दूसरे प्रदेशों में अब ना जाना पड़े रोजगार के लिए। उन मजदूरों को उन्हें स्किल की बदौलत यहां यानी कि उत्तर प्रदेश में रोजगार दिया जाए। इसे लेकर सरकार, खुद सीएम योगी गंभीर है। बिल्कुल, देखिए यूपी की परफॉर्मेंस की अगर आप ओवरऑल बात करेंगे कोरोना काल में तो निसंदेह नंबर 1 रही है। दूसरे स्टेट्स के लिए यूपी रोल मॉडल बन के उभरा है कि कैसे अपने जो श्रमिक हैं उन्हें कैसे वापस लाना है। सबसे ज़्यादा श्रमिक यूपी अब तक ला चुका है। मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि 6.5 लाख श्रमिक अब तक लॉकडाउन के बाद से यूपी लाए जा चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में 37 ट्रेनों से 30,000 से ज़्यादा श्रमिक यूपी लौट चुके हैं। आज 20 ट्रेनें आ रही हैं, कल भी 35 ट्रेनें आएंगी। तो लगातार ये सिलसिला चल रहा है और यूपी दूसरे स्टेट्स से कहीं ज़्यादा आगे निकलकर परफॉर्म कर रहा है। और अब मुख्यमंत्री ने दूसरे स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कहा है कि वो यूपी के जिलेवार जो मजदूर उनके यहाँ फंसे हैं उनका डेटा उपलब्ध कराएं, तो यूपी सरकार उनको भी लाएगी और उनके जिलों में पहुंचाएगी। तो इसको लेकर कवायद लगातार जारी हो रही है। और इस बीच मुख्यमंत्री जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब श्रमिक लौटेंगे तो उनको रोजगार भी चाहिए, क्योंकि बेहद गरीब लोग हैं वो। तो उनका स्किल डेटा तैयार किया जा रहा है कि कौन सा मजदूर या श्रमिक किस फन का माहिर है, कौन कारपेंटर है, कौन दूसरा कोई काम करना जानता है। तो उनके इसी हिसाब से उनको काम भी दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार पहले ही तैयारी कर चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल हुई यूपी सरकार द्वारा और ये जरूर दूसरे स्टेट्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह है कि वो यूपी को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन यूपी की जो परफॉर्मेंस है, जो लाने की अपने श्रमिकों को, वो निसंदेह काबिल तारीफ है। अनिल, इसके अलावा समझना चाहते हैं आज क्या कुछ बैठक और आज का कुछ फैसला लिया जा सकता है, जिस तरीके से कोरोना की रोकथाम को लेकर हो या फिर जिस तरीके से आर्थिक व्यवस्था उसे सही करना हो। श्रमिकों को लेकर ये तो जानकारी दी गई कि 30-35 ट्रेन कल भी आने वाली है। लगातार मजदूरों का वापस प्रदेश में बुलाने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, सरकार हर मोर्चे पे एक साथ देखिए काम कर रही है। एक तरफ जहां श्रमिकों को लाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है उसे फिर से दुरुस्त किया जाए, पटरी पे लाया जाए। इसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। अधिकारियों के साथ मंथन हो रहा है कि लॉकडाउन के दौरान तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कौन कौन से उद्योग धंधे हैं जिन्हें छूट दी जा सकती है, कौन कौन सी व्यावसायिक गतिविधियां उन्हें स्टार्ट किया जा सकता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, सबसे राय मशवरा कर रहे हैं और उनसे उनके इनपुट भी मांग रहे हैं। तो जाहिर बात है कि देखिए यूपी में अब देखा गया है कि जो ग्रीन जोन के जिले हैं वहाँ पर बहुत सी गतिविधियाँ स्टार्ट की गई। लखनऊ रेड जोन में आता है, उसके बावजूद तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्राइवेट ऑफिसेज भी यहाँ पर खोले गए हैं। सीमित कर्मचारी भले वहाँ पर आ रहे हों। तो अब सरकार का फोकस और ध्यान जो है अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का, क्योंकि रेवेन्यू अब 10% से भी नीचे गिर गया है। पिछले अप्रैल और मार्च, पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू बहुत कम आया है, जिससे सरकार को अपनी तमाम गतिविधियां संचालित करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। तो सरकार अब रेवेन्यू जनरेट करने पर फोकस कर रही है। धन्यवाद अनिल इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। जाहिर तौर पर मजदूरों को वापस लाया जा रहा है और रेवेन्यू किस तरीके से और आय से लेकर सरकार कोशिश कर रही है।